आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो दलदल पे किसी ना किसी को तो पूछना पड़ेगा ना। गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं, बॉयज़ के लिए वही 3-4 कॉलेजेस है बस, बाकी सभी ने नारे लगाना स्टार्ट कर दिए थे। उनको मिला क्या वो करके? हाँ, ये लगा क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो सब करते हैं और उनके बाद भी कुछ लोग ऐसे भी है डॉक्टर बनने के बाद भी वो मतलब पढ़ाई करने के बाद भी जॉबलेस हैं अभी कि देखा जाए अभी के दौर में। तो मगर मैं ये इसलिए इस फील्ड में आई कि मैं चाहती हूँ मेरी जैसी और लड़कियाँ वो अपनी आवाज़ उठाएं, ना कि डर के सहम के कहीं रहें। सवाल ये है कि हमारे लीडर कौन है। सवाल ये है कि अगर वो लीडर हैं तो क्या वो हमें लीड कर पा रहे हैं, हमारी आवाज़ उठा पा रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो वो युवाओं को है, क्योंकि नौकरी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ अगर युवाओं को कहा जाता है तो सिर्फ एक बात कि भाई आपका जनरेशन गैप बहुत है, आपकी सोच बहुत अलग है, इसलिए हमारे साथ सोच नहीं मिलती, हम आपके साथ खड़े नहीं होते। पर क्या युवाओं को कोई समझ पा रहा है? क्या इसी वजह से युवा सामने तो नहीं आ रहे हैं कि चलिए ज्वाइनिंग डालते हैं एज अ लीडर और लीड करते हैं उन लोगों को जो हमारे ही जैसे हैं। इस समय मेरे साथ में वही लोग मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज होने वाला है। क्योंकि हमने आज तक वो पॉलिटिशियन देखे हैं जो काफ़ी एज है, हम ये कह रहे हैं कि युवा सामने आना चाहिए, हर एक चीज़ में सामने आना चाहिए, पर आज वो सामने आया है। चलिए अब उनसे जानने की कोशिश कि आखिरकार उनको क्या लगता है, क्या वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो लोग सामने आ गए हैं। आपका नाम पहले में? कृतिका। कृतिका, क्या आपको लगा कि एज अ पॉलिटिशियन बनकर आप वो कर सकती हैं जो एज डॉक्टर इंजीनियर वगैरह कुछ बनकर नहीं? हाँ, ये लगा क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो सब करते हैं और उनके बाद भी कुछ लोग ऐसे भी है डॉक्टर बनने के बाद भी वो मतलब पढ़ाई करने के बाद भी जॉबलेस हैं अभी कि देखा जाए अभी के दौर में। तो मगर मैं ये इसलिए इस फील्ड में आई कि मैं चाहती हूँ मेरी जैसी और लड़कियाँ वो अपनी आवाज़ उठाएं, ना कि डर के सहम के कहीं रहें। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि ये युवाओं का मसला है और अगर मुझे मौका मिलता है उठाने का कोई एक क्वेश्चन, कोई भी, वो मैं उठाऊंगी, मुझे लगता है। आपको ऐसा कौन सा लगता है, कोई ऐसा मसला, कोई भी मुद्दा? जॉबलेस अभी जॉबलेस का बहुत ज़्यादा इशू सामने आ रहा है क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी काफ़ी टाइम से यूथ की कोई भी नहीं सुन रहा है। सबसे पहले मसला ये सामने आता है कि जॉबलेस इश्यूज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे JNK में, तो इसीलिए जॉब नहीं होना कहीं युवाओं को वहाँ पे लेके आ रहा है, जिसे कहीं ना कहीं दलदल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई आना नहीं चाहता है, दूर से रहें ठीक है, हाँ उस पर कमेंट करने का बड़ा मज़ा आता है। तो आज आप खुद उसमें उतरे हैं, वो एक दलदल, वो एक गहराई जिसमें आप खुद आना चाहते हैं। ये गहराई आपको क्या लगता है कहाँ तक आपको लेके जाएगी? लेके कहाँ तक जाएगी ये तो नहीं कह सकते, जहाँ तक अच्छा रहेगा वहाँ तक। सोचा, कुछ तो सोचा होगा कि भैया मैं जा रहा हूँ एज अ पॉलिटिशियन बनकर, मम्मा को बता रहा हूँ कि भैया बाकी सब तो है नहीं प्रोफेशन, अब मैं इस प्रोफेशन में आ रहा हूँ, बट ये प्रोफेशन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी सोसाइटी को क्या दूंगा? सोसाइटी की बात नहीं है, आम लोगों के लिए ही करना चाहिए कि जिनको जॉब नहीं मिल रही उनके लिए। जैसे अभी 12th पास की लोगों ने, गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं, बॉयज़ के लिए वही 3-4 कॉलेजेस है बस, बाकी सभी ने नारे लगाना स्टार्ट कर दिए थे। उनको मिला क्या वो करके? जॉब के बिना ही रह गए हैं, ना उनकी कॉलेज वगैरह हुआ, ना सेमेस्टर खत्म हुआ है बस। आपको लगता है कि मेन जो इस समय परेशानी है जो डील कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब ना होना, रोजगार होना? पैसा ही नहीं है, जॉब की वजह से कोई पैसा नहीं कमा रहा, कोई अपना सेलिब्रेशन नहीं कर सकता, किसी को रोटी कम मिल रही है, किसी को छत नहीं मिल रही है। आपके पास आऊँ, आपका नाम पहले जाना। आमिर सोहेल। आमिर सोहेल। आमिर, क्या लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन बनकर आप क्या चेंज लाएंगे, किन के लिए चेंज लाएंगे? कौन ऐसा वो एक कम्युनिटी की अगर बात ना करके कुछ एक लोग, महिला, कौन सा वर्ग, बच्चे, किसके लिए? वैसे मैं पढ़ लिख के तो नौकरी मिल नहीं रही, तनवीर सर ने आवाज़ उठाई यूथ के लिए, तो इसलिए तनवीर सर के साथ हम भी जुड़ गए। क्या लगता है कि इस समय युवा किस चीज़ को ज़्यादा फेस कर रहे हैं आपके अनुसार? नौकरी है मैम, पढ़ लिख के भी कुछ बन तो रहे नहीं, तो इसी वजह से। क्या ऐसा लगता है कि इस समय युवाओं के लिए कुछ ऑप्शंस ही नहीं रहे? कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है मैम, आप खुद दे सकते हो क्या हो रहा है आजकल, भड़क ही रहे हैं लोग। रास्ता नहीं है, किस रास्ते पे चलना है? मैं आपसे पूछूं, दलदल है ये, इस दलदल में घुसना ठीक लग रहा है?
कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो दलदल पे किसी ना किसी को तो पूछना पड़ेगा ना, ज़रूरी नहीं है ये दलदल ही है। लगता है यहाँ से कमल निकलेंगे? हाँ जी, निकलेगा निकलेंगे। कमल निकल सकते हैं, ये दलदल है, पर कमल निकलेंगे और लोगों की आवाज़ उठाई जाएगी। महिला के लिए एज आप गर्ल भी हैं, और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर? इन जम्मू एंड कश्मीर अभी देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम आजकल सारे कर रहे हैं कि चलो अब 18+ हो गई, थोड़ी सी पढ़ लो, उसके बाद मैरिड वगैरह ये सब। मगर ये अब मैं ये नहीं चाहती कि मैं इतनी जल्दी ये सब करूं, इसी काम के लिए मैं नहीं बनी। और भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं आजकल, लड़कियां जॉब्स भी कर सकती हैं, खुद जो उनका मन है वो कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप नहीं आना चाहते, आपका जहाँ पे मन है वो कर सकते हैं। और ये फ्रीडम मिलना चाहिए हर एक लड़की को, क्योंकि ये उसका राइट है। उसके पास ये नहीं होता है कि किसी लड़की का ये हो जाए, मतलब 18+ हो जाए, चलो पढ़ लिया उसने, अच्छे से कर लिया सारा कुछ, तो चलो अब मैरिज की एज आ गई, अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, इसके आगे कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और मेरे जैसे और भी ज़्यादा मतलब लड़कियाँ मेरे को देख के और ज़्यादा इस पार्टी में जुड़े और चाहें कि वो इस पार्टी में आए, आगे बढ़े और अपने जॉब जो उनका ड्रीम्स है वो डू करें। मतलब मोटिवेट कहीं ना कहीं अब ये करना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि पॉलिटिशियन बनना सिर्फ उन चंद लोगों की गेम नहीं, हर किसी की गेम हो सकती है। हाँ, मसला ये है कि आप यहाँ पर आकर आवाज़ उठाएं, मसला ये है कि आप अपनी बात को रख पाएं। सबसे ज़्यादा अगर अभी किसी से भी बातचीत करने की कोशिश करिए तो वो अभी भी यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइनिंग डाली है उनसे भी पूछने की कोशिश की तो सिंपल आंसर यही निकला है कि भैया जॉबलेस है, जॉब तो है नहीं। चलिए उन लोगों के लिए ही आवाज़ उठा लेते हैं जो लोग सच में ही परेशान हैं। आज ये कहीं ना कहीं क्रक्स ज़रूर निकला है, पर सवालिया निशान ये है कि जब CMIE की रिपोर्ट आ गई है, हर एक जगह पर ये बात हो रही है, पर कोई भी अभी तक उन लोगों के लिए जो सरकारों में हैं एक्चुअली, वो अभी तक ये आवाज़ नहीं उठा पाए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, क्यों अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है, कब हम युवाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा तो हमारे ही देश में है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, पता चले हमें भी कि क्या लगता है कि युवाओं को एज अ पॉलिटिशियन बनकर क्या लगता है कि अपने आप को वो बूस्ट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।